21 देखा जाए, क्या वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर तथा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर किसी बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं? तो बहुत सिंपल है यार, पहले दोनों वक्रों को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है तो इसका 0, तो 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का 2x, यानी कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो होगा माइनस का 2x बटा में 2y, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से फाइनली हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वह क्या आ गया, माइनस का x बटा में y। ठीक है, चलो आप चाहो तो और भी समीकरण इसको मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, या समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 ऊपर वाला जो दूसरा वक्र दिया ना उसको लेंगे, 2y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। चलिए इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से 4y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2x बराबर में 0, इसको उधर भेजते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में ये प्लस का 2x और बटा में आ जाएगा आपका 4y, इसको काट देते हैं 2 बार में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर x बटा में 2y आ गया, x बटा में 2y आ गया। अब देखो हमारे पास अभी हमें बिंदुएं ज्ञात करनी होंगी, इसको समीकरण 2 लो, अब देखो यहाँ पे इसको समीकरण 4 ले लो, तो यहाँ पे इनके ढाल का गुणनफल -1 होगा तो एक दूसरे पे समकोण पर होंगे, लेकिन पहले पता तो चले x और y के कुछ वैल्यू अगर हो तो, है ना, तो हम लोग पहले समीकरण 1 और 2 से हमें वह x और y के मान निकालने होंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, और समीकरण 2 है आपके पास 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं y स्क्वायर के वैल्यू की बात करूँ तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टा 2, इसलिए यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 बराबर में 2a स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एलसीएम लो, 2x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर। चलिए हमारा 3x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बटा में 2 है बराबर में 2a स्क्वायर, इसको ले जाकर उधर गुना करते हैं। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर, ये जाकर उधर घटेगा, 3x स्क्वायर बराबर में 3a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बराबर में आपका 3 से 3 कट जाएगा, a स्क्वायर बचेगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस a। ठीक है, चलिए x बराबर प्लस माइनस a। अब लेते हैं समीकरण 1 को ले लें, समीकरण 1 को ही ले लेते हैं, चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, ये ना था जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर। चलिए यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं, प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर है तो a स्क्वायर ही आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, इसको ले जाकर उधर घटाएंगे, वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि y बराबर भी प्लस माइनस a आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि दोनों वक्र एक दूसरे को दोनों वक्र ऐसे कर देते हैं, बिंदु पे प्रतिच्छेद करें ना, तो दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु ऐसे कर देते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या है, तो एक माइनस ए है तथा दूसरा जो है प्लस ए है। ठीक है, 2 आ गया, ए और माइनस ए, यही ना हुआ। चलिए अब इसके बाद तो अब दोनों हमारे पास स्पर्श रेखाओं का जो ढाल था उसको पहले निकाल लेते हैं। चलिए तो पहले इस बिंदु पे लेके चलते हैं, देखते हैं पहले वाले बिंदु पे, तो बिंदु माइनस ए पर दोनों वक्रों के बीच का कोण निकालते हैं, बीच का कोण। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स, किसको लेते हैं पहले, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, है ना, जो आपका पहले वाले समीकरण का जो ढाल आया था उसको ले रहे हैं, माइनस ए कॉमा माइनस ए पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बटा वाई था तो माइनस का एक्स की जगह माइनस ए और बटा में वाई की जगह माइनस ए, कट जाएगा आपका -1 आ गया। ठीक है, चलिए समीकरण 4 से डी वाई बाई डी एक्स ना, समीकरण 2, हाँ समीकरण 3 और ये समीकरण 4 से माइनस ए पर, चलिए तो इस पे क्या था, माइनस ए पर, ये समीकरण 4 में था x बटा में 2y, x बटा में 2y, तो माइनस का a बटा में 2y की जगह माइनस का a, कट जाएगा 1/2। तो देखो तो एक का आया यहाँ पे हम लोग एक का ढाल आया -1 और एक का 1/2, एक का ढाल आया -1 और एक का आया 1/2। ठीक है, तो आप देख लो m1 गुना m2 करते हैं अगर, -1 गुना 1/2, तो क्या ये -1/2 आएगा, जो कि आपके बराबर नहीं है -1 के। अतः रेखाएं, अतः वक्र एक दूसरे के साथ समकोण पर नहीं झुके हैं, समकोण पर नहीं झुके हैं। ठीक है, दूसरे के लिए भी निकालना है ए पर, तो ए पर भी चेक कर सकते हैं आप, ए पर भी चेक कर दीजिए एक करके, बिंदु ए पर वक्रों के बीच का कोण का बात करते हैं। तो पहले लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 3 से डी वाई बाई डी एक्स उसका क्या होता है, कितना पर, ए पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बट्टा वाई था ना जी, माइनस का एक्स बट्टा वाई की माइनस का वाई बट्टा एक्स था, माइनस का एक्स बट्टा वाई ही था, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी, कट गया 1, -1 आ गया। अच्छा, समीकरण 4 से डी वाई बाई डी एक्स ए पर ना, ए पर, तो आपका क्या था उसका x बटा 2y, तो a बटा में 2a कट जाएगा, ये 1/2। तो इनके भी ढाल का गुणनफल जो है, इसको अगर मैं m1 मान लेता हूँ आपका -1 और इसको m2 मान लेता हूँ ये 1/2, तो देखो ना इसका भी गुणनफल -1 नहीं आएगा, m1 इंटू m2 -1 के बराबर नहीं होगा, देख लो, क्योंकि बराबर नहीं है -1 के। अतः यहाँ कह सकते हैं कि वक्र एक दूसरे के साथ समकोण नहीं बनाती है, समकोण पर नहीं झुकी है, समकोण पर नहीं झुकी है। ठीक है, देखो दोनों तरीके से हम लोग दिखाते हैं, दोनों बिंदु पर हम लोग दर्शा दिए, इसको समझ गए। क्वेश्चन